देखा, आ गए ना लास्ट में। 3 वीडियो में कर दिया ना टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा ख़त्म। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग कवर करने वाले थे हमारा MCQs और PYQ, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है PYQ की। खैर, इससे पहले कुछ थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता ही देती हूँ। 2 वीडियोस पूरी तरीके से अच्छे से कवर करके ही इस वीडियो में आना, क्योंकि इस वीडियो में, इस PDF में जो आपकी शेयर हो रही है बाजू में, उसमें आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जो कि हमने ऑलरेडी हमारे नोट्स में इंक्लूडेड है। मतलब नोट्स आप जब पढ़ोगे और तब उसके बाद ही PYQ लगाओगे, तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हमारे जो नोट्स थे उसके ही क्वेश्चंस आप लोगों के रिपीट हुए हैं। सो गाइज, सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म करने वाला जो हमारा सेशन था, फाइनली आज एंड होने वाला है, बिकॉज आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की लास्ट क्लास है। तो ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसकी PDF आप लोगों को पता नहीं मैं प्रोवाइड कर पाऊँगी या ना कर पाऊँगी, इसके लिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले के रखिए। लोग बोल रहे क्वालिटी प्रॉब्लम, भाई नहीं होती है, थोड़े वीडियोज़ को थोड़े टाइम बाद देखो। SD में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद क्वालिटी बढ़ाओ, उसके बाद स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीन अच्छी आएगी, क्लियर आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग 3-4 फ़ोन से हम लोगों ने देखा, क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट लेके देखा, क्लियर आ रहा है। आप लोगों के फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। फिर भी उसके बावजूद मैं आप लोगों को बोलती हूँ, PDF की श्योरिटी नहीं है कि हम लोग उसको कब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को अभी क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, ताकि आप लोगों के ऊपर, मतलब आप लोगों को ही पढ़ना है, उसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है। खैर, आप लोगों पर डिपेंड करता है आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और ये बात है कि बहुत सारे MCQs है, इसके लिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, आंसर डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आंसर रिवील कर रही हूँ, बस। इस वीडियो में फिलहाल यही होने वाला, फटाफट करना है, क्योंकि जितनी भी थ्योरी वाली क्लासेस थी, जितना भी डेटाफिकेशन था, ये दोनों हम लोग ट्रिक के साथ, विद ट्रिक हम लोग पहले ही कर चुके हैं। तो हम लोग सिर्फ इसमें रीड करने वाले हैं, सिर्फ रीड वाला पोर्शन इस वीडियो में है हमारा। सिर्फ रीडिंग होगा, क्वेश्चन का रीड होगा, आंसर रिवील होगा, और कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज थ्योरी भी हम लोग अच्छे तरीके से लॉजिकली हम लोगों ने आपको समझाया है थ्योरी की क्लासेस में, और हम लोगों ने हमारी रेक्टिफिकेशन वाली जो भी अवार्ड, साइंटिस्ट के नाम वगैरह, मूवीज़ वगैरह, सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा MCQs का। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, in the movie Purchase, directed by Leena Yadav, what challenges do the female protagonist, including a Dalit woman, encounter in rural India? तो the answer is all of the above. ऑप्शंस आप लोग बाजू में देख रहे हो, ठीक है। आंसर रिवील करिए, all of the above, ठीक है। इसके बाद है, in the movie Dangal, what barriers does Geeta Phogat, a female wrestler from a rural background, have overcome to pursue her dreams? डी आंसर है एक, ठीक है। इसके बाद है इसका, इन द फिल्म दिल से, डायरेक्टेड बाय मणि रत्नम, व्हाट स्ट्रगल डज द प्रोटोगोनिस्ट, अ जर्नलिस्ट नेम्ड मेघना, फेस्ड इन द बैकड्रॉप ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट? इसका आंसर है बी, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फिर आता है, इन द मूवी पीपली लाइफ डेल्व्स इनटू द स्ट्रगल ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, हु डायरेक्टेड दिस सैटिरिकल फिल्म? सो योर आंसर इज डी, अनुषा रिजवी, ठीक है। द फिफ्थ, मिर्ची मसाला, डायरेक्टेड बाय केतन मेहता, एड्रेसेस इशू ऑफ जेंडर डिस्क्रिप्शन एंड एम्पावरमेंट इन रूरल इंडिया, हु प्लेड द लीड रोल ऑफ सोनभाई इन द फिल्म? सो द आंसर इज समिता पाटिल, ठीक है। नेक्स्ट, which character from Queen represent the struggle of a girl finding her independence after being jilted by her finance? ठीक है, दो आंसर है आपके, रानी, क्वीन रानी से याद रखिएगा, ठीक है। Which film depicts the journey of Phulan Devi, a low caste woman who become a bandit and later a politician? देखो, ये बंदित से याद रखना, बंदित क्वीन, ठीक है। फिर इसके बाद है, पिंक एड्रेसेस इशू ऑफ कंसेंट एंड विक्टिम ब्लेमिंग थ्रू द स्टोरी ऑफ 3 गर्ल्स इन्वॉल्व इन अ लीगल बैटल, हु इज द लीड लॉयर डिफेंडिंग दैम? सो द आंसर इज दीपक सहगल, ठीक है। What is the title of the film that highlights the struggle faced by tribal community due to industrialization? The answer is Udta Punjab, ठीक है। Who directed the film Salam Bombay, which sheds light on the lives of street children in Mumbai? The answer is का मीरा नैर, ठीक है। एक काम करते हो, जो मूवी वाले हैं ना, मैं आपको शो कर देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 10th वाला है, 10th तो हो गया था आपका। दंगल वाला है, किस पे बेस्ड थी दंगल, ठीक है। फिर इसके बाद है आप लोगों का सुपर सीक्रेट स्टार,
काय पे बेस्ड थी, टू बिकम अ सिंगर, ठीक है। फिफ्थ है आपका सुपर सीक्रेट स्टार, वो भी, उस पर भी आप लोग देख लीजिएगा, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। फिर इसके बाद है, ठीक है, ये बताने लायक है, इन विच नोवेल डज द प्रोटेगोनिस्ट अ यंग दलित बॉय नेम्ड बलराम नरेट हिज जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू बिकमिंग अ स्मॉल इंटरप्रेटर। द आंसर इज बी, ठीक है, द वाइट टाइगर। फिर द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज बेस्ड ऑन ए रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ए ज्वेलरीज गर्ल नेम्ड एनी। वेट अ सेकेंड, ये 12th क्लास का, आई थिंक सो 12th, ये 12th का ही क्वेश्चन है, ये इंग्लिश की बुक का, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, पढ़ा ही होगा इंग्लिश में आप लोगों ने। व्हाट कॉजेस द टाइड्स इन द अर्थ ओशन, तो आंसर है आपका बी, ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द मून। देखो जो एमसीक्यूज है ना आप लोगों के, ये हम लोगों ने कंबाइन करके दिए हैं, जितने भी आपकी यूनिट्स है ना, सबकी यूनिट्स, यूनिट वाइज नहीं है, ये कंबाइन है पूरे, हम लोगों ने पूरी यूनिट्स को कंबाइन करके एमसीक्यूज बनाए हैं। तो कोई से भी कहीं पर भी आ सकते हैं, इसका पता नहीं है कि कोई भी कहीं पर भी आएगा, तो आप लगातार सारे स्क्रीनशॉट लेके एक मतलब एक साथ ही रीड कर लीजिएगा। इसके बाद है 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ क्लाउड, सो द आंसर इज सी। What is the primary source of energy for most life on earth? सोलर एनर्जी, ये तो इसका मुझे डाउट है, नहीं डाउट नहीं है, सॉरी सोलर एनर्जी इज द कंफर्म आंसर। What is the process by which plants make their own food? फोटोसिंथेसिस, बच्चों का ये तो। What causes the northern lights? आंसर है बी, सोलर विंड्स। Which of the following is a renewable resources? तो आंसर है आपका wind. What is the name of the process by which rocks are broken down into smaller pieces? The answer is weathering. What causes the season on Earth? The answer is tilt of Earth axis. What is the main gas responsible for the greenhouse effect? Carbon dioxide. Which of the following is not a form of precipitation? Dew. पता नहीं dew क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। What is the largest organ in the human body? Skin. बायो वालों को तो पता होगा। What causes the sound of thunder? Lightning. What is the process by which water evaporates from plants' leaves? Transpiration. Which of the following is not a phase of matter? D. Energy. ये वाला है नेचुरल फिनोमिना ऑफ साइंस का, जितना वाला भी है ना, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके साइंस वाली यूनिट है, 3-4 पोर्शन में डिवाइडेड है, सो उसके ये वाले हैं आप लोगों के। तो थोड़ा सा बायो का पोर्शन है इसमें, क्योंकि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड में साइंस कवर है। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम अदर रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर? ऐसी कौन सी प्रोसेस जिससे एक रॉक से दूसरे रॉक्स बनते हैं? कौन सी प्रोसेस है? मेटामॉर्फिज्म। व्हाट इज द नेम ऑफ द लेयर ऑफ गैसेज सराउंडिंग द अर्थ? एटमॉस्फेयर। व्हाट कॉजेज द फिनोमिना ऑफ ए रेनबो? इसका है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। What is the primary component of the Earth's atmosphere? Nitrogen. What is the primary source of energy for hurricanes and typhoons? The answer is ocean currents. देखो इसमें ना मुझे कन्फ्यूजन है, इसमें ना ओशन करेंट्स भी आ सकता है, सोलर एनर्जी भी आ सकता है। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूरिकेन्स एंड टाइफोन्स? सो इसका करंट ओशन मतलब ओशन करेंट्स भी आ सकता है, सोलर एनर्जी भी आ सकता है। सो सोलर एनर्जी और करंट ओशंस करेंट्स में आप थोड़ा सा एक बार सर्च कर लीजिएगा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ mRNA वैक्सीन? लाइक ये वाला तो भाई रीड कर लो, हो जाएगा। व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ कोविड-19? रैशेस, ऑब्वियस सी बात है। कोविड वाले भी भाई रीड कर लो, ठीक है, इसमें ना बताने लायक कुछ नहीं है। फिर ये वाला है, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लैंडेड द परसेवरेंस रोवर ऑन मार्स इन February 2021? तो आंसर है नासा। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप एवर लॉन्च्ड, intended to succeed the Hubble Space Telescope? The answer is जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैस कंट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज? आंसर है आपका डी, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट? ठीक है,
इसका आंसर आएगा बी, चाइना। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस टूरिज्म कंपनी फाउंडेड बाय रिचर्ड ब्रेंसन? इसका आएगा वर्जिन गैलेक्टिक। फिर आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इज ऑफन ए लिमिटिंग फैक्टर इन एग्रीकल्चर? डी, फॉस्फोरस। ठीक है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स टू combat climate change? The answer is C. What is the term for the process by which a cell converts the genetic information stored in DNA into functional protein? The answer is C, transcription. DNA से RNA बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है, और RNA से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। What is the name of the mission launched by NASA to study Jupiter's moon Europa, which has been subsurface ocean that cover potentially harbor life? D, Europa Clipper. यूरोपा ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो क्लिपर मैंने कहा था, साइंटिस्ट के नाम लेते हुए कहा था कि साइंटिस्ट जो भी चीज़ लॉन्च करते हैं अपने सरनेम पे ही करते हैं। सो वही चीज़ रिलेट यहाँ पर भी करो कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी आपको अगर क्वेश्चन में दिख रही है तो उससे रिलेटेड ही आप आंसर सेलेक्ट करो। अगर इस सिचुएशन में पहुँच जाते हो कि आप क्या करें, इसका आंसर नहीं पता है तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निक यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? ये भी अपना बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों की साइंस की यूनिट से टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से आया है। तो ये वाला भी बायोटेक्नोलॉजी का है, जिसका आंसर है आपका ए। ठीक है, PCR। 51, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लोबल एफर्ट टू मैप एंड सीक्वेंस ऑल द DNA इन ह्यूमन जीनोम? आंसर है आपका ए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर? सी। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली बिकम्स बेटर suited to its environment over time? Natural selection. Which of the following is a renewable source of energy derived from the heat of the earth interior? C, geothermal energy. What is the name of the large Hadron Collider located at CERN, which is used to study particle physics? D, large। देखो वापस से ये Hadron Collider रिपीट हुआ है। ठीक है। हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम? कितनी बार याद करवाया था इसको, तो मुझे याद हो गया, डॉक्टर विक्रम साराभाई। याद करो, मैंने पढ़ाया था ट्रिक के साथ आप लोगों को, थ्योरी क्लास में ये चीज़ कवर करवाई थी। हु डेवलप्ड इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV? द आंसर इज डॉक्टर सतीश धवन। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? देखो करवाया था ना मैंने याद आप लोगों को, जब मैं आपकी थ्योरी की क्लास ले रही थी, सॉरी रेक्टिफिकेशन वाली क्लास ले रही थी, मैंने बोला था CV रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट किया है। इफेक्ट काय में आता है? फिजिक्स में। इफेक्ट फिजिक्स में आता है, यानी फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। देखो मेरी जो ट्रिक थी, जो मैंने आपको रेक्टिफिकेशन में मदद करी थी याद करने के लिए, वो ट्रिक, क्वेश्चन सॉल्व करने की वो ट्रिक कितनी आज आप लोगों के लिए हेल्पफुल लग रही है मेरे ही क्वेश्चन, मेरी MCQ सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Which Indian scientist is known for his work on the Raman effect? Again, Dr. C.V. Raman. Who was the first Indian woman to receive the Padma Bhushan Award for her contribution to science? The answer is Dr. जानकी अमल। ये साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम काफ़ी बार रिपीट होने वाला है, आप लोग देख लेना। Who is known for his pioneering work in the field of nuclear physics and देखो वापस से डी, डॉक्टर होमी भाभा। याद करवाया था। न्यूक्लियर अपने घर का न्यूक्लियर कौन होता है? पापा से घर, तो होमी भाभा। अगेन मेरी ट्रिक रिपीट हुई है। विच इंडियन साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी द रमन इफेक्ट? अगेन CV रमन। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन? द आंसर इज डी, हरगोविंद खुराना। Who developed the indigenous satellite INSAT-1 series? The answer is B, Dr. विक्रम साराभाई। स्पेस से जितने भी रिलेटेड चीज़ें आती है ऑलमोस्ट विक्रम साराभाई से ही रिलेटेड आती है। Who is often called the missile man of India? Dr. APJ Abdul Kalam. Who is known for the pioneering work in the field of cytogenetics and for her research on rice? The answer is D, जानकी अमल, Dr. जानकी अमल। Who is known as the first lady of Indian space
for her significant contribution to India's space program? Again, D. Who is the first Indian woman to receive a PhD in science? C. Anandibai Joshi. Who is known for her contribution to the field for reproductive medicine, particularly for developing the gamete intrafallopian transfer technique? बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन है? ए. इंदिरा हिंदुजा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा. Who is known for a contribution to the development of Indian first liquid fluid rocket? The rocket का नाम था द डेविल. आंसर इज आनंदीबाई जोशी. Who is known for her research on herbal medicine and for developing herbal remedies for various ailments? जानकी अमल. हर्बल का मीनिंग पता है ना? घर की चीज़ों से बना हुआ सामान, नेचुरली मेड. ठीक है, नेचुरल चीज़ें. फिर इसके बाद कहाँ थी मैं? हर्बल के बाद हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द पद्मा भूषण अवार्ड फॉर द, ये तो हो गया ना अपना, देख लो इंपॉर्टेंट रिपीट हुआ है क्योंकि. हु इज नॉन फॉर अ कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल? द आंसर इज बी, डॉक्टर टेसी थॉमस. ये भी हमने पढ़ा था, याद हो तो आप लोगों को. चलो. Who is known for her work in the field of molecular genetics and for her contribution to understanding the genetic basis of diseases? The answer is G. Again, Janki Amal. What is the primary goal of art education? The answer is D. Sorry, B. Which of the following is not a principle of design? तो आंसर आपका C है, texture. Which artist is known for his use of geometric shapes and primary colors in his painting? C. Which elements of art refers to the area between and around objects in a composition? The answer is C, shape. Which artist is famous for his use of light and shadow in his painting, particularly in his depiction of the human form? The answer is D. Sorry, B. ठीक है. Which of the following is not a type of a printmaking technique? Calligraphy. Which color schemes uses colors that are opposite each other on the color wheel? The answer is complementary. Who is considered the father of modern sculpture? The answer is A. Which artist is known for his mobile kinetic sculpture that moves with the air current? The answer is A. ठीक है. Which principle of design refers to the repetition of element in a work of art to create a sense of unity and consistency? C. ठीक है. फिर इसके बाद which art movement sought to capture the fleeting effect of light and atmosphere in their painting? B. ठीक है. फिर इसके बाद the term avant-garde refers to C. An experimental or innovative approach especially in the arts. फिर इसके बाद है आपका who is considered the founder of Buddhism? इसका है फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म है सिद्धार्थ गौतमा. इंपॉर्टेंट है, या बीएससी में भी पढ़ने को मिलेगा जब आई करोगे. What is the name of the ancient Indian text that contains the teaching of Buddha? C. Tripitaka. Which principle is central to Jainism? A. Who is considered the 24th Tirthankar? यार ये इंपॉर्टेंट है, महावीर इनका आंसर है. What is the ultimate goal of a student according to the Upanishad? Liberation, मोक्ष की प्राप्ति. Salvation, liberation यानी मोक्ष की प्राप्ति, याद रखिएगा. ठीक है. फिर इसके बाद है हमारा नेक्स्ट. In the Buddhism, what is the term for a spiritual teacher or guide? ये तो हो गया ना, गुरु. फिर अपना which Jain principle emphasizes the renunciation of worldly attachments? The answer is B. What does the term Buddha mean? क्या है इसका आंसर है आपका A. According to Jain tradition, what is the term for the cycle of birth, life, death and rebirth? A. ठीक है, इसका आंसर है आपका A. फिर इसके बाद है आप लोगों का which of the following is not one of the three jewels of Buddhism? आंसर आपका D. कर्मा. In Jainism, what is the term for the practice of fasting to purify the body and mind?
इसका है बी। विच उपनिषद कंटेन द फेमस डायलॉग बिटवीन द यंग बॉय नचिकेता एंड द गॉड ऑफ डेथ यामा। ठीक है, द आंसर है ए। What is the term for the Buddhist community of monks and nuns? The answer is A. Which Zen principle emphasizes truthfulness in the thought, speech and action? इसका आंसर है आपका डी, सत्या। Which of the following is not one of the four noble truths taught by Buddha? आपका आंसर क्या है? डी, कर्मा determines one's fate। The which poem by William Wordsworth is often studied in schools and highlights the joy of learning in nature? The answer is B. In the novel To Kill a Mockingbird by Harper Lee, which character is known for his wisdom and lessons on moral education? The answer is D. Which novel by Charles Dickens features a character named Pip who received his education through various life experiences? The answer is B. In the poem The Road Not Taken, 12th का है ये तो आई थिंक सो, पढ़ लेना फिर तो ये आंसर बता देती हूँ, इसका ए है। विच स्टोरी बाय आर के नारायण रिवॉल्व्स अराउंड ए मिस्चीवियस स्कूल बॉय नेम्ड स्वामीनाथ एंड हिज एक्सपीरियंसेस एट स्कूल? द आंसर इज ए। द पोयम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय, पोयम के बारे में, बिकॉज वो पोयम वाला सेक्शन था ना, शायद में भी उससे रिलेटेड होगा। आंसर इज ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। In Shakespeare's play Hamlet, which character famously delivers the soliloquy that begins with "to be" or "not to be"? The answer is Hamlet। ऑलरेडी जो दिया था उन्होंने प्ले, वही उनका आंसर था। ठीक है, Which poem, which Indian poet's work often highlights the struggle and aspiration of the common man, including his quest for education? The answer is B। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर, विच कैरेक्टर डिस्क्रिप्सेस हरसेल्फ एज मेड लॉ क्लर्क टू सेव ऑटोनियो? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पोर्टिया। फिर 129 क्वेश्चन है हमारा। विच पोएम बाय जॉन किट्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ब्यूटी एंड ट्रूथ थ्रू ग्रेशियन ऑन? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, ओडे टू अ नाइट एंगल। ओके, इसके बाद में आता है हमारा कौन सा 130 क्वेश्चन। इसमें क्या है? इन द नॉवेल द एडवेंचर ऑफ टॉम सैवियर बाय मार्क ट्वेन, व्हाट डज द टॉम सैवियर डू टू गेट आउट ऑफ गोइंग टू स्कूल? गेट आउट ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो इसका आंसर है क्या? ऑप्शन ए, प्रिटेंड टू बी सिक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 131। विच इंडियन पोएट्स वर्क ऑफन हाईलाइट द स्ट्रगल एंड एस्पिरेशन ऑफ कॉमन मैन इंक्लूडिंग हिज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन? द आंसर इज ऑप्शन बी, सुब्रमण्यम भारती। नेक्स्ट इन द पोएम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच स्टोरी बाय ओ हेनरी फीचर्स यंग कपल जिम एंड डेला who make sacrifices to buy each other Christmas gifts? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इन द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हर विट एंड इंटेलिजेंस डिस्पाइट लैकिंग अ फॉर्मल एजुकेशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैरी बेनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच पोएम बाय एमिली डिकिंसन reflects on the power of hope and perseverance in the face of challenges? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? होप इज अ थिंग विच विदर्स। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इन द प्ले जूलियस केसर बाय विलियम शेक्सपियर, हु फेमसली सेज एट टू ब्रूट बिफोर स्कम्बलिंग टू बेट्रियल? इसका आंसर है हमारा ऑप्शन ए, जूलियस केसर। देखो जो आंसर है वो क्वेश्चन के अंदर ही है, जूलियस केसर। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 137। क्या है ये? व्हाट फेमस वुमेन रिकाउंटेड हर स्कूल एक्सपीरियंस इन हर ऑटोबायोग्राफी बिकमिंग? तो इसका आंसर है बी, ऑफ्रा विनफ्रे। ठीक है, नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन। इन हर ऑटोबायोग्राफी
autobiography who wrote about her experiences with discrimination in school due to her Dalit identity? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बामा। ये हमारा इंग्लिश के बुक में था, चैप्टर क्लास 12 के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 139, which tribal activist shared her encounter with teacher who underestimated her abilities in her memoir The Voice of the Turtle Dove? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनोना ला ड्यूके। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 140, इन हर बायोग्राफी who described her transformative experiences in particular class that ignited her passion for science? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेन गॉडडॉल। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 141, हु इन हर ऑटोबायोग्राफी डिस्कस्ड द चैलेंजेस शी फेस्ड एज अ वुमेन ऑफ कलर इन एकेडेमिया एंड द गाइडेंस शी रिसीव्ड फ्रॉम हर मेंटर्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑडेन लॉर्डे। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 142, in I Know Why the Cage Bird Sings, Maya Angelou recounts her experience in school in which state of United States? So the answer is option A, Arkansas। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 143, which Dalit writer described her struggles with caste discrimination in Indian school in her autobiography संगति? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बामा फॉस्टिना सुसैराज। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 144, इन हर मेमोर आई एम मलाला, मलाला यूसुफी डिस्क्राइब्स हर क्लोज रिलेशनशिप विद विच टीचर हु एनकरेज हर एक्टिविज्म? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिस्टर इकबाल। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 145, रिगोबर्टा मैंक्यू इन हर ऑटोबायोग्राफी आई रिगोबर्टा मैंक्यू रिकॉल्स हर एक्सपीरियंसेस एज स्टूडेंट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गटलमलन सिविल वॉर। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु इन हर ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी शेयर्ड हर जर्नी फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड राइट टू बिकमिंग अ प्रोमिनेंट दलित एक्टिविस्ट? इसका आंसर है ऑप्शन ए, फूलन देवी। ठीक है। आई थिंक इनका क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, शायद तो बंदित क्वीन वाले में शायद, है ना। फिर हमारा आता है 147 क्वेश्चन, इन हर मेमोयर अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हु रोट अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस विद टीचर्स हु इंस्पायर्ड हिज लिटिल एक्टिविज्म? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेल्सन मंडेला, जिनको कौन नहीं जानता है, इनको हम अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 148, इन हर ऑटोबायोग्राफी इनफिडेल अयान हिर्सी अली डिस्क्राइब्स हर एजुकेशन इन विच कंट्री स्कूल? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 149, who in her autobiography Breaking Night shared her experiences of homelessness and her determination to pursue education? So इसका आंसर है ऑप्शन बी, जेनेट वॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन डस्ट ट्रैक्स ऑन अ रोड जोरा नियल हर्स्टन रेमिनिसेस अबाउट हर स्कूल एक्सपीरियंसेस इन विच यूएस स्टेट? आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइबल एक्टिविस्ट रोट अबाउट हर अपब्रिंगिंग एंड एजुकेशन इन लक्ष्मीबाई द क्वीन ऑफ झांसी? जिनको कौन नहीं जानता रानी लक्ष्मीबाई को? तो इसका आंसर क्या है, महाश्वेता देवी। क्या है, महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इन हर ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अर्ली एजुकेशन इन विच कंट्री? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम, या फिर यूके भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हु इन हर मेमोर आउट ऑफ अफ्रीका शेयर्ड हर एक्सपीरियंस एज टीचर इन कॉलोनियल केन्या? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, करन ब्लिक्सन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 154. इन हर ऑटोबायोग्राफी डॉटर ऑफ द ईस्ट बेंजर भुट्टो reflects on her education in which country? Answer is Pakistan. Option A. Next question है हमारा which Dalit activist and writer and recounted her struggles with caste discrimination in Indian schools in her autobiography? आंसर ants among elephants. इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी सुजाता बिड़ला. नेक्स्ट क्वेश्चन है 156. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? व्हाट इज द कॉमन चैलेंज चिल्ड्रन फेस व्हेन लर्निंग पोएम्स? चिल्ड्रन कौन सा कॉमन चैलेंज फेस करते हैं पोएम्स लर्न करते वक्त? हमने पढ़ा था. तो ऑप्शन क्या है इसका? बी मेमोराइजिंग द स्टांजास को मेमोराइज करना. फिर हमारा क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 157. विच एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर इज ऑफन चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन टू ग्रास्प? इसका आंसर है ऑप्शन ए वर्ब टेंसेस. हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 158. व्हाट कैन हिंडर चिल्ड्रंस कॉम्प्रेंशन ऑफ पोएम्स? इसका आंसर है ऑप्शन डी अलिटरेशन. ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा 159 क्वेश्चन. विच ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफन कंफ्यूजेस चिल्ड्रन ड्यू टू इट्स इरेगुलरिटीज? आंसर इसका ऑप्शन डी इरेगुलर वर्ब्स. ओके. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा What makes it difficult for children to remember the rules of grammar? So इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव. क्या क्या आता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस, इनकन्सिस्टेंसीज इन द इंग्लिश लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विच पोएटिक डिवाइस इज चैलेंजिंग फॉर चिल्ड्रन टू रिकॉग्नाइज द पोएम्स? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी हाइपरबोल. पोएटिक डिवाइसेस तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं? मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोल और पर्सोनिफिकेशन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाइपरबोल. नेक्स्ट आता है 162 क्वेश्चन हमारा. व्हाट इज अ कॉमन ऑब्स्टेकल फॉर चिल्ड्रन व्हेन एनालाइजिंग द मीटर ऑफ पोएम? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड लेवल्स. फिर आता है क्वेश्चन नंबर 163. Which aspect of grammar often requires children to understand the context of sentences? इसका आंसर है ऑप्शन ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है. फिर आता है 164th क्वेश्चन. What can hinder children's ability to appreciate the beauty of poetry? सो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव. मैं ऑप्शंस बता देती हूँ आपको. ऑप्शन ए है लैक ऑफ एक्सपोजर टू डिफरेंट पोएटिक फॉर्म्स. ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग फिगरेटिव लैंग्वेज. ऑप्शन सी लिमिटेड वोकैबुलरी. फिर नेक्स्ट आता है 165th क्वेश्चन. Which grammatical rule is challenging for children because it varies across different languages? इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कॉम्प्लिकेट्स चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर रूल्स इन स्पोकन लैंग्वेज वर्सेस रिटन लैंग्वेज? आंसर है ऑल द अबव डी ऑप्शन. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? स्लैंग्स टर्म, रीजनल डायलेक्ट्स और इनफॉर्मल लैंग्वेज. फिर आता है 168 क्वेश्चन. What can impair children's ability to analyze the tone of poem? So इसका आंसर है ऑप्शन बी ambiguity in the language. Next है which grammatical concept often requires children to understand the function of word within a sentence? इसका आंसर है ऑप्शन बी syntax. नेक्स्ट आता है हमारा 170th क्वेश्चन. व्हाट कैन हिंडर चिल्ड्रंस एबिलिटी टू आइडेंटिफाई मेन थीम ऑफ अ पोएम? सो इसका आंसर ऑल द अबव है ऑप्शन डी. तो मैं आपको ऑप्शंस बता देती हूँ फिर से. फर्स्ट है सबटल सिंबलिज्म, सेकंड है वेरिंग इंटरप्रिटेशंस एंड थर्ड है आपका लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट. तो आंसर क्या? ऑल द अबव. नेक्स्ट आता है 171 क्वेश्चन. Which aspect of grammar often confuses children due to its numerous exceptions? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी irregular verbs. नेक्स्ट आता है what is the common challenge for children when learning grammar rules through rote memorization? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव. ऑप्शन क्या क्या है? डिफिकल्टी अप्लाइंग रूल्स टू न्यू कंटेक्स्ट, lack of understanding of grammatical terms,
और फिर क्या है लिमिटेड रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर आता है 173 क्वेश्चन, which poetic form is challenging for children because it requires condensing ideas into limited number of syllables। तो इसमें क्या आता है आंसर आपका डी हाइक्यू, ठीक है। फिर आता है 174 क्वेश्चन, द कॉम्प्लिकेट्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर व्हेन दे एनकाउंटर इनफॉर्मल लैंग्वेज इन एवरीडे स्पीच। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी ऑल द अबव। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है आपके, ऑप्शन ए स्लैंग टर्म्स, फिर आता है कोलोक्वियलिज्म और फिर आता है सी कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन 175, इसमें क्या है विच ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफन पोजेस डिफिकल्टीज फॉर चिल्ड्रन ड्यू टू इट्स एब्स्ट्रैक्ट नेचर। तो आंसर है आपका सी सेमेंटिक्स। तो इसी के साथ हमारा पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट अब आगे करेंगे और हाँ तो इसी के साथ हमारे MCQs खत्म होते हैं और अभी हम लोग करेंगे PYQs जो कि मोस्ट डिमांडिंग पोर्शन है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फाइनली हम लोग आ चुके हैं PYQ सॉल्व करने। तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो PYQ है वो आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेंगे हमारे नोट्स और हमारे MCQs के साथ, क्योंकि हम लोगों ने जो नोट्स और MCQs प्रिपेयर किए वो इसके बेसिस पे ही प्रिपेयर किए। मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली है। जो चीज़ें आ सकती हैं और जो PYQ के बेसिस पे थी उससे रिलेटेड थी वो सारी चीज़ें हम लोगों ने मेरे नोट्स और MCQs में ऐड किया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ से। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं। हम इस वीडियो में भी डायरेक्ट रीड करने वाले हैं बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर ही उसमें से लर्न करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू लैंग्वेज। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्यू बर्ड्स आर ऑल्सो गिफ्टेड विथ स्पीच। फिर आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, डिसकैलकुलिया कैन बी डायग्नाइज्ड बाय। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, टीम ऑफ एजुकेशनलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ओनली। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्री रिक्वेस्टिव फॉर एनी साइंटिफिक डिस्कवरी। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट सीक्वेंस फॉलोड बाय टीचर्स वाइल टीचिंग अ चैप्टर ऑफ लिटरेचर। सो इसका ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, डी, सी, ए, बी। कौन सा है, टीचर्स गिव समरी ऑफ द लेसन, फिर रीडिंग ऑफ द लेसन बाय द टीचर, फिर आता है हमारा रीडिंग ऑफ द लेसन बाय द स्टूडेंट और फिर बी ऑप्शन टीचर्स गिविंग क्वेश्चन आंसर ऑफ द लेसन। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग मेजर साइंटिफिक अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो इसका आंसर है ऑप्शन 1, बी, ए, सी, डी। कौन सा है, बी में लॉन्च ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट, फिर ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर परम, फिर ऑप्शन सी मार्स ऑर्बिटर मिशंस और फिर ऑप्शन डी चंद्रयान 2। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, इन द स्कूल करिकुलम द स्टडी ऑफ सोशल साइंस स्टार्ट्स एट। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, एलिमेंट्री स्टेज। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स क्लासरूम। सो इसका आंसर है ऑप्शन 4, पॉप क्विज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म एंड एम्पैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ दिल्लीज EWS स्टूडेंट इज फिल्म्ड। सो इसका आंसर है ऑप्शन 3, रेडी स्टडी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द डैश एक्सप्लेन द ब्रॉडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंसेज एज अ पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम। सो इसका आंसर है ऑप्शन 4, करिकुलर गोल्स। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन रीजन ऑफ फियर ऑफ मैथमेटिक्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स। इसका आंसर है ऑप्शन 2, स्टूडेंट्स कैनॉट रिलेट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद देयर लिव्स। ये हमने पढ़ा था, हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आया है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज आर। देखो ये भी हमने पढ़ा था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सेमेंटिक, फोनेटिक और ग्राफिक। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें मैच द फॉलोइंग है। लिस्ट 1 दी गई है, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में है रमन इफेक्ट,
फिर बी में आता है एटॉमिक थ्योरी, फिर आता है क्रेस्कोग्राफ, फिर आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, और फिर लिस्ट 2 में आते हैं जेसी बोस, एच जे भाभा यानी कि होमी जे भाभा, फिर सीवी रमन, फिर आता है स्वामीनाथन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा फोर्थ, ए का थर्ड यानी कि रमन इफेक्ट। रमन इफेक्ट से हमें क्या बोला था हमने क्वेश्चन में कि सीवी रमन, ये हमने किया था पीवाईक्यू में भी और थ्योरी की क्लास में भी किया था। ठीक है, उसके बाद क्या है बी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, बी का क्या है सेकंड, होमी जे भाभा ने दिया था एटॉमिक थ्योरी। फिर आता है सी का क्या है 1, जेसी बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। फिर आता है ऑप्शन डी का क्या है आंसर फोर्थ, कौन सा है, एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें एक तरफ दी है बुक्स और ऑटोबायोग्राफीज और दूसरी तरफ उनके ऑथर्स दी है। ठीक है, तो पहली बुक कौन सी है, अनब्रेकेबल, दूसरी है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तीसरी है प्लेइंग टू विन, और फोर्थ नंबर पे हमारी है गोल्डन गर्ल। और फिर इनके ऑथर्स कौन कौन से दिए, साइना नेहवाल, पीटी उषा, युवराज सिंह और मैरी कॉम। सो इस क्वेश्चन का आंसर है अनब्रेकेबल का आंसर क्या है, मैरी कॉम। फिर द टेस्ट ऑफ माई लाइफ का आंसर है युवराज सिंह। उसके बाद में सी क्या है, प्लेइंग टू विन, इसका आंसर है साइना नेहवाल। और फिर डी गोल्डन गर्ल, इसका आंसर है पीटी उषा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 40। तो ये क्या है, इफ़ अ टीचर इज ट्राइंग टू हेल्प लर्नर्स टू लोकेट एंड कलेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एनालाइज relations between the whole and part by using crafts he or she is trying to develop. So इसका आंसर है ऑप्शन 1, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेस्ड लर्निंग कैन बी कंडक्टेड टूल फॉर एक्वेंटिंग 1 to 5 students with various aspects of social realities, integrating perspectives from different disciplines in investigating the cause or problem and in thinking about relevant social action. So इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रोल प्ले। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। A student is drawing an outline using lead pencil. Then she wets the tip of the watercolor pencil with a red brush, presses onto paper and repeats with lots of dots to color in fills up your outline. She is using dash technique. So इसका आंसर है ऑप्शन 1, pointillism। ठीक है, फिर आता है हमारा 17th क्वेश्चन। थिएटर इज एन एक्सेलेंट मीडियम फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इसका आंसर है ऑप्शन 3, अ टूल फॉर एनहांसिंग द प्रेस्टीज ऑफ द स्कूल ऑन स्पेशल ओकेजन्स। फिर 18th क्वेश्चन हमारा नैरेटिव वाला है, तो आप नैरेटिव पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर और फिर इसका आंसर करना। हम डिस्प्ले कर देते हैं क्वेश्चंस को, आप सॉल्व कर लेना। पहले आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा और हम लोग आंसर बता देते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, आर्ट इंटीग्रेशन रेफर्स टू, इसका आंसर है ऑप्शन 3। उसके बाद में आता है 19th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट आर्ट और आर्ट एजुकेशन। सो इसका आंसर है हमारा बी और डी। फिर आता है हमारा 20th क्वेश्चन, जिसमें क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड करिकुलम कैन प्रोवाइड मीन्स टू ब्रिज कंटेंट ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट इन डैश एंड वेज। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन बी, सी और डी। ठीक है, ठीक है गाइस, फाइनली टीचिंग एप्टीट्यूड का मैराथन क्लासेस ख़त्म हो चुका है। श्योरिटी देती हूँ, बस ये 3 लेक्चर्स देख लीजिए, बस ये 3 लेक्चर, उसके बाद आई एम श्योर कि आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। हम लोगों ने हर एक चीज़ कवर करी, हमने कुछ भी मिस नहीं किया है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, जैसे ही पढ़ने बैठते हो, जैसे लेक्चर खोलते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले मतलब। फाइनली गाइस, हम लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ 3 वीडियो में ख़त्म हो गया है। मैं आपको श्योरिटी प्रोवाइड करती हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ ये 3 वीडियोस देख लिए ना, तो आप लोगों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड में। इसका रीज़न है
क्योंकि हम लोगों ने तीनों वीडियोस में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें और काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट शेयर किया आप लोगों के साथ। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी साइंटिस्ट से रिलेटेड, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह थी जिसमें रटने का सेक्शन था, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से किया था। उसके बाद थ्योरी का पोर्शन था जो कि हम लोगों ने प्रैक्टिकली आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। हर एक पॉइंट हम लोगों ने कवर करने की कोशिश किया उस वीडियो में। थर्ड था हम लोगों के बहुत सारे हम लोगों ने MCQs ट्राई किया, प्रैक्टिस किए साथ में, और साथ ही साथ हम लोगों ने वीडियो के एंड में PYQ भी किया है। तो मेरे ख्याल से तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये मोर देन इनफ कंटेंट है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों को सिर्फ यहीं से इतना कर लोगे बेस्ट है, ठीक है, इतना कर लोगे बेस्ट है, अच्छी स्कोरिंग आएगी। आई नो आप लोग कर लोगे और आप लोगों के मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड के बहुत अच्छे आने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दिनों में ही हम लोग हमारा GT स्टार्ट करने वाले हैं, वो भी फटाफट ऐसे ही ख़त्म करेंगे, अच्छे कंटेंट, अच्छे MCQs और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगेन लास्ट टाइम कह रही हूँ, जो नोट्स और जो MCQs प्रोवाइड किए हैं उससे स्क्रीनशॉट लेकर आप लोगों को प्रॉपर वे में पढ़ना है, ठीक है, और उसी पे फोकस करना है, ठीक है गाइस। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।